हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 64th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे। दिस इज माय 12th लेक्चर, ये मेरा 12वां लेक्चर है। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछले 11 लेक्चर वीडियोस थे उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीन पे ये जो सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सभी हमने बहुत डिटेल में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ये सारे ही टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एंड लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में समझा था। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, एक्सप्रेशन देखा था, डिफिनीशन देखी थी और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। और एक चीज और है, ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर होना जरूरी है, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ये जो थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ये बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की किस टाइप की प्रॉब्लम में हम इस थ्योरम को यूज करते हैं, हम इस मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो सपोज करिए E is an event and F is also an event of the sample space S। सपोज करिए E और F दो F है ये, ठीक है। सपोज करिए E और F दो इवेंट है सैम्पल स्पेस S के। तो बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें फाइंड आउट करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ दिस इवेंट ई एंड एफ। यानी ये जो इवेंट ई है और ये जो इवेंट एफ है, अगर ये साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, और अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस केस में वी यूज दिस कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन रूल को हम यूज करते हैं, राइट। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ दो इवेंट हैं जो साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अनदर यूज हो रहे हैं, ठीक है, अकर कर रहे हैं, सॉरी यूज नहीं अकर हो रहे हैं। तो उस केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम इस मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज करते हैं। हम निकालते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, जिसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ई एफ ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि एक वो है ताश के पत्ते हैं, ठीक है, एक कार्ड का डेक है और आपको ड्रॉ करने हैं दो कार्ड्स वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद, ये ताश के पत्ते हैं, ये है डायग्राम, ये ताश के पत्ते हैं, आपको एक के बाद एक दो कार्ड ड्रॉ करना है। और अगर आपको निकालनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि एक कार्ड किंग हो और दूसरा कार्ड क्वीन हो। फिर से बोल रही हूँ, ताश के पत्ते हैं, ठीक है, और आपको उसमें से दो कार्ड ड्रॉ करना है वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। तो आपको अगर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड अदर कार्ड इज क्वीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए वी यूज दिस कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप देखिए जो इवेंट ई और इवेंट एफ है, इवेंट ई क्या है कि एक पहला जो कार्ड ड्रॉ करे वो किंग हो, इवेंट एफ क्या है दूसरा जो कार्ड ड्रॉ करे वो क्वीन हो, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं वन आफ्टर द अनदर। तो इस टाइप के केसेस में वी यूज दिस प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट। और ये जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई एफ की, ये कैसे हम निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके लिए वी यूज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए, राइट। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर इवेंट ई की, अगर एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, अगर निकालनी है तो वो क्या होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, जिसमें कंडीशन क्या होती है, दिस प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक, अब जरा इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ है, अगर मैं ऐसे ही निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ अगर ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, अगर मुझे ये निकालना है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये लिख सकते हैं। अब जरा मैं इसको अगर इस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये एक्चुअली मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर रही हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन रूल का जो एक्सप्रेशन है ना वो मैं डिराइव कर रही हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये पढ़ा था ना ये एक्सप्रेशन, इसी से हम मल्टीप्लिकेशन रूल डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं कर रही हूँ। पहला तो हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन था, ठीक है, तो उससे हमने ये निकाला, दिस हमने ये निकाला है। ठीक है, ऐसे ही एफ गिवन ई अगर है तो ये हम इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। ठीक, ये हो गया, ये हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। अब हम जानते हैं, चाहे कहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ पे होगा एफ, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा एफ इंटरसेक्शन ई होगा। ठीक, अब चाहे कहिए ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, या फिर कहिए एफ इंटरसेक्शन ई, बात एक ही है ना, ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, बात एक ही है ना। तो अगर मैं एक्सप्रेशन फर्स्ट, ये जो एक्सप्रेशन है, एक मिनट, सारा एक ही कलर में हो गया, रुक जाइए मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। चाहे कई, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर आप इन दोनों को, ये जो एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों एक ही बात है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है, फर्स्ट और सेकंड को देख के कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। ठीक, तो हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, और यही जो एक्सप्रेशन निकल के आया ना, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल कहा जाता है इसको प्रोबेबिलिटी का, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया। ये मैं आपको डेरिवेशन बता रही थी कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी हेल्प से वी कैन डिराइव द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट लिया, फिर हमने इसको क्रॉस इधर इधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई निकाला, तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, दोनों बात एक ही है, तो हमने ये एक एक्सप्रेशन हुआ और ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ, तो इन दोनों को ही इक्वल करके ये लिखा गया है। ठीक, तो यही एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही एक्सप्रेशन है मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी का। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो इससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक अर्न है, क्वेश्चन क्या है कि एक अर्न है विच कंटेन 10 ब्लैक बॉल्स। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ब्लू कलर हाईलाइट नहीं हो रहा। हाँ, एक अर्न है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, ये अर्न है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 10 ब्लैक बॉल है, ठीक, और 5 जो है वो वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल्स है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अब इसमें से 2 बॉल निकाली जा रही है वन आफ्टर अनदर,
देखिए इसमें कहा क्या गया है, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये जो इवेंट है साइमल्टेनियसली अकर कर रहा है एक के बाद एक। इस अर्न में 15 बॉल्स हैं, ठीक है, इस अर्न में 15 बॉल्स हैं जिसमें 10 जो बॉल है वो ब्लैक है और 5 बॉल वाइट हैं, और 2 बॉलें इसमें से निकाली जा रही है, एक एक करके 2 बॉलें निकाली जा रही हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाल ली गई तो उसके बाद कोई दूसरी बॉल डाली नहीं गई है, यानी 15 बॉल में से एक बॉल निकाल ली गई तो उसके बाद 14 बॉलें बची, ठीक है। तो वन आफ्टर अनदर अकर कर रहा है, यानी ये साइमल्टेनियसली अकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों जो बॉल ड्रॉ की गई है वो ब्लैक कलर की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन, समझ में आया। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी की जो दोनों बॉल जो ड्रॉ की गई है वो दोनों किस कलर की हो, वो ब्लैक कलर की हो, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्योंकि कहा गया है वन आफ्टर अनदर, साइमल्टेनियसली इवेंट अगर कर रहा है, यानी यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ बेसिकली आपको निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ठीक। बट चलिए ई और एफ इवेंट जो है डिफाइन तो कर दें, ठीक है। तो ई इवेंट लिया, ई इवेंट क्या है, फर्स्ट जो बॉल, जो इवेंट ई है हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। इवेंट ई क्या है, इवेंट ई है कि पहली जो बॉल ड्रॉ की गई है ब्लैक है, ठीक है। इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ है कि सेकेंड जो बॉल ड्रॉ की गई है, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है। ये हो गया इवेंट एफ, ठीक। ये हमने इवेंट डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी की इवेंट ई एंड इवेंट एफ जब साइमल्टेनियसली अकर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, यानी फर्स्ट बॉल जो है वो भी ब्लैक हो एंड दूसरी बॉल जो ड्रॉ की जा रही है वो भी ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक। तो अब हम जानते हैं फॉर्मूला, हमने पढ़ लिया है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ठीक। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। यही तो है, यही तो फॉर्मूला पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हमें निकालना है, इवेंट ई निकालना है, तो ई इवेंट क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, पहली जो बॉल ड्रॉ की गई है वो ब्लैक हो, ठीक। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक। तो बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी टोटल ब्लैक बॉल कितनी है इसमें 10, और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है 10, और टोटल आउटकम यानी टोटल बॉल कितनी है 15, ठीक है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल के आ गया कितना 10/15, ठीक। अब अगर दूसरा कहा जाए तो ये हमने निकाल लिया 10/15। अब हमें दूसरा टर्म ये निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ मतलब कि सेकंड जो बॉल ड्रॉ करें वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। जब पहली बॉल ब्लैक निकल गई है तो उसके बाद सेकंड बॉल निकाले ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो बताइए एक ये जो अर्न है इसमें से एक ब्लैक बॉल अगर निकल गई है तो कितनी ब्लैक बॉल अब बची है, 9 ब्लैक बॉल बची है, क्योंकि इवेंट ई तो हो चुका है, अकर कर गया है, तो अब कितनी बॉल बची है, 9 बॉल बची है, ठीक। और टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो पहले 15 बॉल थी, अब कितनी बॉल बची है, 14 बॉल बची है, तो निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज 9/14, ठीक। तो दोनों फिगर पता चल गए हैं, तो उठा के मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 10/15 डॉट यहाँ लिखेंगे 9/14, और जब आप इसको काटेंगे ये कटेगा ना 2 और ये 3 और ये 3 और ये 7, ठीक। 14 कट गया 7, तो ये कितना आ गया 3/7, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से किए जाते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे तो आपको आई होप आपको यहाँ से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बट ये एक नीट राइटिंग में सॉल्यूशन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगी, वो कराने से पहले ज़रा मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किया है मैंने। तो ये सब आपके लिए है, इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी हेल्प से पढ़ें और लेक्चर यूज़फुल लगे, ठीक है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब हमारे लेक्चर्स पसंद करते हैं। फीडबैक में ज़रूर बताया करिए कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मेरे नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। अभी तक हमने क्या देखा था, E इंटरसेक्शन F, यानी अगर 2 इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं वन आफ्टर द अनदर, तब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, ठीक है। बट अगर 2 से ज़्यादा इवेंट है तो भी सेम लॉजिक लगता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, तब वहां पे सेम यही मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी का लगाया जाता है अगर 2 से ज्यादा इवेंट है तो सपोज करिए EFG 3 इवेंट हैं, ठीक है, सेम सैंपल स्पेस के 3 इवेंट हैं, तो उस केस में भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। तो अगर मुझे निकालना है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, यानी E हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक, फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, तीसरा G है ना, G व्हेन E एंड F हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे भी अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है, 3 कार्ड्स है, कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ किया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। एक पैक है वेल शफल्ड कार्ड का, यानी अच्छे से फेटे हुए कार्ड का। 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है, ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 3 कार्ड जो है ड्रॉ किया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्ड साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अनदर निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ये खास बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, कार्ड निकाला जा रहा है उसके बाद रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले 2 कार्ड क्या हो, किंग हो, ठीक है। ये पहला कार्ड ड्रॉ किया गया, ये दूसरा कार्ड ड्रॉ किया गया और ये तीसरा कार्ड ड्रॉ किया गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको फाइंड आउट करना है कि पहले 2 कार्ड क्या हो, किंग हो, और जो थर्ड कार्ड हो वो क्या हो, वो हो एस, इक्का हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया। एक ताश का पत्ते का पैक है 52 कार्ड्स का वेल शफल्ड, उससे 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला दूसरा कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किंग हो और जो तीसरा आप ड्रॉ करेंगे उस पैक से वो इक्का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ K इंटरसेक्शन A। ये बात समझ में आ रही है, K मतलब किंग, K मतलब किंग, A मतलब एस, ठीक है। के मतलब द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग, के क्या है, इवेंट की कार्ड जो ड्रॉ किया गया है वो किंग है। ए मतलब ए क्या इवेंट है कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो एस है, ठीक है। तो आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन ए बेसिकली निकालना है, ठीक। चलिए मैं इवेंट यहाँ लिख देती हूँ। के क्या है, के डिनोट करता है कि कार्ड, ये जो इवेंट के है ये क्या डिनोट कर रहा है कि कार्ड ड्रॉन इज किंग, जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है वो क्या है, किंग, ठीक है। और ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है इवेंट की जो कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है, कार्ड ड्रॉन इज एस, वो इक्का है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, हाँ, अभी हमने पिछले स्लाइड में फॉर्मूला पढ़ा है, हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन के, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी
कि पहला जो ड्रॉ हो उसमें किंग हो, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि दूसरा ड्रॉ किंग आए व्हेन के हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन पहला आ चुका है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कि थर्ड ड्रॉ में इक्का आए, एस आए, गिवन पहले और दूसरे ड्रॉ में किंग आ चुका है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ये बन गया, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, बस आपको अब फिगर्स निकालने और यहाँ उठा के पुट करने हैं। तो चलिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कि पहला किंग आए। अब पहला जो किंग आए, ठीक है, ये जो 52 कार्ड्स हैं इस पैक में से जब हमने कार्ड पहला ड्रॉ किया तो वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो बताइए ताश के 52 पत्तों में किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं ना, बताया था 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, 4 सूट्स और हर सूट में एक किंग होता है, यानी 4 किंग होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो 52 से डिवाइड किया तो हमारा पी के आ गया 4/52, ये हमने उठा के इधर पुट कर दिया 4/52, ठीक। फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन के, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी की सेकंड ड्रॉ में किंग आए व्हेन एक किंग पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, तो देखिए 4 किंग होते हैं जिसमें एक किंग पहले ड्रॉ में आ चुका है, देखिए एक किंग पहले ड्रॉ में आ चुका है, तो दूसरे ड्रॉ में किंग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने किंग बचे हैं, 3 किंग बचे हैं, वही आ सकते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो बताइए अब टोटल पत्ते कितने बचे हैं, तो टोटल पत्ते अब 51 ही बचे हैं, 52 नहीं है, 51 बचे हैं, क्योंकि एक पत्ता तो निकल चुका है ना, तो यानी 3/51, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का आए, अगर पहला और दूसरा कार्ड किंग किंग का आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी की जो थर्ड ड्रॉ हो उसमें एस आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर पहले और दूसरे ड्रॉ में किंग आ चुका है तो अब इस बार एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। तो सबसे पहले कार्ड के 52 जो होते हैं, 52 पत्ते, उसमें इक्के कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, इक्के कितने होते हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो बताइए टोटल आउटकम कितना है, तो 52 कार्ड थे जिसमें 2 कार्ड निकल चुके हैं, तो अब कार्ड कितने बचे हैं, अब 50 कार्ड बचे हैं, तो टोटल आउटकम अब कितना है 50, ठीक। तो ये हमारा निकल गया 4/50, ठीक, और ये तीनों टर्म निकल गए हैं। अब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 4/52, 3/51 और 4/50, आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर 2/5525, ये आपका है आंसर, ठीक। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। वैसे मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उससे और क्वेश्चन लगाइएगा, राइट। अब एक और लेक्चर आएगा प्रोबेबिलिटी का उसके बाद ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का पूरा ओवर हो जाएगा, उसके बाद बहुत लंबा इवेंट खिंच गया, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सोचा था 6 से 7 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बट 12 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। अभी एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगी इंडिपेंडेंट इवेंट, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ओवर करेंगे और हम फिर अगले सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।